इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। 9:10 हो रहे हैं। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया से माँ बाप एक दिन जाते हैं। ऐसा कोई माता पिता ना होगा कि जो अपने बच्चे की उम्र तक जीवित रहें। वो आते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक नई समाज का निर्माण करके जाते हैं, नए भारत का निर्माण करके जाते हैं। अपने जीवन की समस्त थाती अपने बच्चों को सौंप करके जाते हैं। यह सनातन परंपरा रही है। किसी के भी माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जब कोई माँ बाप दुनिया से जाते हैं, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। हमारे माता पिता भी गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। प्रकृति का यही नियम है कि जो आएगा वो दुनिया से एक दिन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने से पहले ऐसे काम कर जाते हैं कि मर के भी अमर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरे मरे से जीते हैं, मरे मरे से बढ़ते हैं और मरे मरे से दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा करके जाओ। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हमारी कृत्य ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें याद करें हमारे मरने के बाद। कुछ ना कुछ अपनी औलाद को जरूर देते। आप भी दे के जाओगे, दे जाओगे कि सब बटोर के ले जाओगे? कितना नादान है आदमी, सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ध्यान रखना है। सब बटोर रहा है, जाना कैसा है? खाली हाथ। एक बात याद रखना, कुछ ऐसा दे करके जाओ आने वाली पीढ़ी को, कुछ ऐसा सौंप करके जाओ इस दुनिया को कि आने वाले कल के लिए दुनिया जीने लायक हो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जवान आदमी भी आत्महत्या की बात करे, आत्महत्या के विचार लाए। कुछ ऐसा दाना देना कि आने वाली दुनिया जी सके और कह सके हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया है जो हमारे जीने का बहाना बन जाया करता है। मान्यवर, जिंदगी बहाने के लिए जिया करते हैं, जीता कौन है मान्यवर? जो आया है जीना है, लेकिन कुछ ना कुछ जीने के बहाने होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो, एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक अगरबत्ती को फूंक मार करके नहीं बुझा सकते हो। ध्यान रखना है, हजारों आंधी तूफान भी अगरबत्ती को नहीं बुझा सकती है। और अगरबत्ती वह है, अगरबत्ती को बुझाना इतना आसान नहीं है। अगरबत्ती बिल्कुल धीमी धीमी जलती है, लेकिन बुझने के बाद भी पूरे कमरे में महक छोड़ करके जाती है, सुगंध छोड़ करके जाती है, पूरे वातावरण को महका करके चली जाती है। तुम सूरज ना बन सको कोई बात नहीं, तुम दीपक ना बन सको कोई बात नहीं, एक छोटी सी पतली दुबली सी अगरबत्ती बन जाओ और सारे जगत को महका करके दुनिया से विदा हो जाओ। महकाओ इस संसार को। मान्यवर, हर माँ बाप कुछ ना कुछ देते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता बहुत कुछ दे गए।
हालांकि जो वो दे गए वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैंने अपने रास्ते बदल लिए। जो वो दे गए वो मेरे इस राह में किसी प्रकार से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महावीर ने क्या दिया वो आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं। ऋषभदेव ने क्या दिया वो लेकर बैठा हूं। राम ने क्या दिया वो लेकर के बैठा हूं। मैं वह ऐसी विरासत लेकर के बैठा हूं आपके सामने। मान्यवर, मेरे महावीर ने जो दिया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा कहती है ये चित्तौड़ का महल कोई छीन लेगा, ये चित्तौड़ का राजे रजवाड़े छिन जाएंगे, ये राग रंग छिन जाएगा, अरे मुझे ये रतन नहीं चाहिए। मीरा ने कहा मैंने तो राम रतन धन पायो, ध्यान रखना, राम के नाम का धन पाया। लेकिन एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी बैठे हैं, बस एक चीज मुझे बता दो, मीरा किसकी पूजा करती थी? यहीं की थी ना? किसकी पुजारिन थी मीरा? बोलो बोलो। ये भी नहीं मालूम क्या? तो फिर तो तुम्हें हिंदू बनना ही नहीं चाहिए। काय को बने हो? ध्यान रख। किसकी उपासक थे मीरा? हाँ, क्या बात। कृष्ण भगवान, गिरधर गोपाल, ध्यान रखना, सोचना है आपको। मीरा ने कृष्ण की पूजा कभी नहीं की। मेरे तो गिरधर गोपाल, कृष्ण तो वो राधा के थे, ध्यान रखना, कान्हा यशोदा के थे, सूरदास के श्याम सुंदर बने रहते थे। मान्यवर, कृष्ण एक नहीं थे, कृष्ण अनेकों थे, ध्यान रखना। गोपियों के छलिया थे, ग्वालिनों के माखन चोर थे, ध्यान रखना है। एक रूप थोड़ी था कृष्ण का। और रुक्मणी के द्वारकाधीश बन करके जिया करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा कि मीरा के आराध्य कौन थे? गिरधर गोपाल। मीरा ने जिंदगी भर कृष्ण भक्ति में जीवन गुजार दिया। मीरा के जितने भी भजन पढ़ो, गीत पढ़ो, हर गीत में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ध्यान रखना। गिरधर गोपाल, एक भी भजन बताओ जिसमें मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम न लिया। हर भजन उनकी भक्ति में रंगा। लेकिन मैंने बड़े बड़े वैदिक परंपरा के विद्वानों से भी पूछा कि जब मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की उपासक थी, गिरधर गोपाल की उपासक थी, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो तो राम की भक्त नहीं, नारायण कृष्ण की भक्त थी, ध्यान रखना। उसे तो कहना था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मैंने स्कूल में पढ़ा, बचपन में पढ़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती है मेरा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। लेकिन जब उसने पाया तो राम रतन धन क्यों बोला? ध्यान रखना, राम कहां से आ गए? शबरी बोले राम, भीलनी बोले राम, केवट बोले राम, अहिल्या बोले राम, मीरा बोले राम। मेरे दिमाग में प्रश्न कौंधते रहा। एक पूरे जितने भी भजन उठा के देखना, मीरा के हर भजन में गिरधर गोपाल है। केवल एक भजन ऐसा है जिसे उन्होंने राम का नाम लिया है, ध्यान रखना। मैंने कहा मीरा राम रतन क्यों बोल रही है? ध्यान रखना। मैंने बहुत सोचा कि राम रतन धन पायो, ये बात कहाँ से आ गई मीरा के जीवन में? कृष्ण रतन धन चलता है, कृष्ण गोपाल चलता है। सोचिए, विचार करना है आपको, चिंतन करना है आपको। एक चिंतन का विषय है कि राम को क्यों कहा। बहुत सोचा, एक ही निष्कर्ष पे निकला कि कृष्ण मीरा के आराध्य थे और राम मीरा का गुरु मंत्र हुआ करता है, ध्यान रखना। मीरा ने कहा वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन।
राम शब्द उसके गुरु ने दिया था। ध्यान रख, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। एक ही भजन में राम को याद किया है मीरा ने, ध्यान रखना है। तो वो इसलिए किया है कि मेरे आराध्य तो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, मेरे आराध्य तो गिरधर गोपाल होते हैं, लेकिन राम मुझे मेरे गुरु ने गुरु मंत्र प्रदान किया है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र वस्तु, ऐसी अमोलक वस्तु मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये भारत का चिंतन है, ये सनातनी परंपरा है। ध्यान रखना, ये भारत के सदगुरु और संतों से मिला हुआ ज्ञान हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी जब इस धरती से जाओ, मीरा को सदगुरु ने राम मंत्र दिया, तुम्हारी औलाद तुम्हें क्या कह के याद करेगी। ध्यान रखना मान्यवर, कि मेरे माँ बाप क्या देगा, ये पत्थर के कंकड़ पत्थर के ठीकरे, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये जायदाद, ये दे करके गए हैं। अरे मेरे भाई, बड़े बड़े महल खंडर हो गए हैं। ध्यान रखना है, चित्तौड़ में जाके देखो महल खंडर हो गया है, बड़े बड़े किले खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये हमारी विरासत नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, मैं भी आपको इस चातुर्मास में, मैं इस उदयपुर के चातुर्मास में, मैं आपका माता पिता भले ना हो, लेकिन मैं महावीर का पुत्र हूँ, ऋषभदेव का पुत्र हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ विरासत तुम्हें दे करके जरूर जाऊंगा। और एक बात याद रखना, मैं आज तुम्हें अपनी वसीयत बांटने को बैठा हूं, क्योंकि ज्ञान गंगा अब समापन की ओर है, और समापन के ओर के बाद मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देना चाहिए। तुमने अपना चित्त दिया है, तुमने अपना वित्त दिया है, तुमने अपना समय दिया है, तुम टाउन हॉल में आकर के बैठे हो, उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। ध्यान रखिए, बिना दिए ज्ञान गंगा का समापन नहीं होगा। ध्यान रखना है, हम कहते हैं कि गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि गुरु दक्षिणा नहीं लेता, वो शिष्यों की झोलियों को भर दिया करता है, यही उसकी गुरु दक्षिणा हुआ करती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, लेकिन मेरी वसीयत में वो नहीं है जो तुम चाहते हो। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं। ध्यान रखना, और जो उन नसीहतों को स्वीकार कर लिया करता है ना, मैं कहता हूं कि संतों की नसीहत से बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, मेरी नसीहतों को स्वीकार कर लो। ध्यान रखना, जो मैं दे रहा हूं उसे जीवन में संभालने का प्रयास करो। रोज मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं। इस 27 दिवसीय ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं रोज तुम्हें सिवा नसीहत के और क्या देता हूं। मैं इतना ही तो कहता हूं, जिंदगी से सावधान हो जाओ, कैसी जिंदगी जी रहे हो और कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरी वसीहतों में कुछ नसीहतें हैं मेरे भाई। हमने भी भगवान महावीर की उस नसीहतों को स्वीकार किया है। 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर की उस विरासत को लेकर के हम जी रहे हैं अपने जीवन में। मान्यवर, और एक बात याद रखना, सपूत कौन होता है? जो अपने माँ बाप की दी हुई वसीयत की वृद्धि करता है। पहली बात तो जो संभाल के रखता है वो सपूत होता है, और दूसरी बात जो उसमें वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। और जो अपने पूर्वजों की वसीयतों को बर्बाद कर दिया करते हैं विषय भोग में, ध्यान रखना वो सपूत नहीं कपूत हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि 2600 वर्ष के बाद हमने भगवान महावीर की नसीहतों को स्वीकारा है, उनकी वसीयत को स्वीकारा है। और स्वीकारा ही नहीं है मेरे भाई, दिनों दिन हम संतों ने भगवान महावीर की वसीयत में बढ़ोतरी की है। ध्यान रखना, उसमें वृद्धि की है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया है। साधु साध्वी के रूप में बढ़ाया है, तुम जैसे सावकों के रूप में बड़ा। लोग
बोले आप इतना जोर जोर से बोलते, इतना गला फाड़ते हो, काय के लिए फड़ाते हो? मैंने कहा मेरे बाप की विरासत बर्बाद ना हो जाए इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, ध्यान रखिए, इसलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया प्रजातांत्रिक दुनिया है, ये नीचा नहीं सुनती, ये ऊंचा सुना करती है, ध्यान रखना। सरकारें बहुत ऊंचा सुना करती हैं। एक व्यक्ति बोले इतने जोर से क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा धीरे से कान में गलत बात बोली जाती है और छाती ठोंक कर तो सत्य बोला जाता है, ध्यान रखना है। मैं सत्य बोला करता हूँ, कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूँ, अच्छी चीजें बोल रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति आए, बोले आपका गला दुखने लगता होगा बोलते बोलते। हाँ, तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले मुझे आप पे बड़ी दया आती है। मैंने कहा तुझे दया मया नहीं आती, तू बदमाश आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा। तो बोले कि आप में आपका गला दुखता होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, पैर दुखता है तो पैर दबाने आता है, सिर दुखता है तो सिर दबाने आता है, और गला दुख रहा है तो क्या सोच रहा गला दबाने को आएगा? ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, मैंने कहा तेरी तकलीफ मेरा गला नहीं है, तेरी तकलीफ ये है कि जब पुलक सागर बोलता है तो गोदी का बच्चा भी टकटकी लगा कर यहाँ देखा करता है। और यदि मैं धीरे धीरे बोलूं, ऐसे बोलूं जैसे लोरी गा रहा हूं, तो एक हाथ तो लटक जाएगा, सो जाएगा, महिलाएं घर की बात कर लेंगी। और जब मैं बोलता हूं तो किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं मिला करती है। इसलिए मैंने कहा मैं लोरियां नहीं सुनाता, मैं दिव्य नाद किया करता हूं, मैं दिव्य ध्वनि सुनाया करता हूं। ध्यान रखिए। धीरे काहे को बोलूं भाई? विचार करिए, क्यों धीरे बोलूं? कौन सा गलत काम बोल रहा हूं मैं? जो भी बोलूंगा आगम की ओट में बोलूंगा और डंके की चोट में बोलूंगा। ध्यान रखिए। इस भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। मान्यवर, मैं कोई गीत गाने नहीं आया हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं कि तुम्हें कोई कविता सुनाऊं। मैं ललकारूंगा, मैं झिझोड़ूंगा, मैं पुकारूंगा। मैं सोते हुए आदमी को जगाना चाहता हूं, और आदमी के सत्य बोलने में इतनी ताकत होना चाहिए कि शमशान घाट में लेटे हुए मुर्दे भी खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है। आपसे महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप का शौर्य ललकार दिया मुगलों को, खदेड़ दिया भारत से बाहर। ध्यान रखना। वो लोरी सुना के भगाया उनने, ध्यान रखना है। वो मीठे मीठे गीत सुना के भगाया है नहीं, उनके शब्दों में चिंगारी हुआ करती थी, अग्नि की ज्वाला हुआ करती थी। शिवाजी महाराज जिनके शौर्य में वह ताकत थी कि विरोधी विधर्मी लोग शिवाजी महाराज के पास आने में झुलस जाया करते थे। ध्यान रखना। इतना शौर्य हमारे अंदर होना चाहिए, इतना अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मैं आपको जो कुछ भी देने जा रहा हूं, एक गरीब से गरीब माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देता है। आपसे भी निवेदन है, मरने से पहले वसीयत लिख देना। ध्यान रखना। जो लोग मरने से पहले वसीयत नहीं लिखते उनके घरों में झगड़े होते हैं, मर जाते हैं, बंटवारा करके नहीं जाते हैं, उनके बच्चे कोर्ट कचहरी करते हैं, वो अदालत के धक्के खाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मरने से पहले अपनी वसीयत नामा जरूर लिखो। ध्यान रखिए। मैं गृहस्थी को स्वर्ग बनाने का सूत्र आपको दे रहा हूं। आपसे कहूंगा महिलाओं से आज घर जाना, कहना सुनो जी लिख दो, आज बुलाओ वकील, किसको क्या देना है। नहीं तो जो लोग बिना लिखे जाते हैं ना, तो तुम तो दुनिया से चले जाते हो। परेशानी पत्नी हुआ करती है, ध्यान रखना। इसके बच्चे इससे झगड़ा करते हैं, इसके बच्चे, ध्यान रखना। एक पति के जाने के बाद पत्नी का अस्तित्व तो खत्म हो जाया करता है। कितने भी बच्चे बहू तुम्हें सम्मान दें, इज्जत दें, हकीकत में गौरवशाली जीवन तो पति के साथ हुआ करता है। ध्यान रखना। ताकत पति हुआ करता है, बच्चे नहीं हुआ करते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि बच्चे भी किसी के पति बन चुके हैं। ध्यान रखना है। वो अपनी पत्नी को गौरव दिया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कभी पत्नी कहे कि लिखा पढ़ी कर दो, वसीयतनामा कर दो, तो ये मत सोचना तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भी कोई कम नहीं हो। क्यों री? तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है। ध्यान रखना। ऐसे उत्तर होते हैं तुम्हारे। तू चाहती मैं मर रहा हूं क्या? अभी कर दूंगा। नहीं मेरे भाई,
जीते जी वसीयत कर देना। आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, आपसे कह रहा हूं, घर को व्यवस्थित करके दुनिया से विदा लेना, वरना घर को नरक बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। इतना वसीयत लिखो, ये दुकान तेरे नाम, ये मकान तेरे नाम, बाकी जो संपदा बची है वो मेरे नाम है, और इस संपदा पर हम दोनों में से एक साथ तो देखो कोई नहीं जाएगा, एक पहले जाएगा, या पत्नी जाएगी या पति जाएगा। मेरे बाद जो जिंदा रहेगा मेरी पति और पत्नी में, यदि मैं गया तो सब कुछ पत्नी का होगा, और पत्नी गई तो सब कुछ। जमाना बदल गया है, ज्यादा भावनाओं में मत बहो, ज्यादा पुत्र मोह में मत बहो। ध्यान रखना, बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हो। बेटा पड़ोसी बन जाएगा, ध्यान रखना, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक बेटा तुम्हारा है, और जिस दिन शादी हो गई बेटा कहेगा पापा जी आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, बेटे कब पड़ोसी हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। हमने अच्छे अच्छे धनपतियों के घरों को बर्बाद होते देखा है, हमने अच्छे अच्छे घरों के करोड़पतियों को, अरबपतियों के घर में अशांति का वातावरण देखा है, हमने अच्छे अच्छे घरों को उजड़ते देखा है। आपसे निवेदन है, ऐसे एक दूसरे को अनाथ करके नहीं जाइए। इस पत्नी को अबला नहीं सबला बनाकर दुनिया से विदा होना चाहिए। ध्यान रखिए, बंटवारा करो, वसीयत लिखो। बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब काहे का इंतजार करते हो? आज ही जाकर अपने घर में आने वाले सुख की किरण को उतार करके जाइए। मान्यवर, कोई रिश्ते नाते दुनिया में नहीं होते हैं। अरे बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। हाँ, इतना मालूम है तो फिर मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? ध्यान रखना है। मान्यवर, विचार करो, घर को स्वर्ग बना के जाओ, ये वसीयत है। गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को कुछ देता है। माता पिता वो होते हैं जो अपने जीवन की आहुतियां अपनी औलाद को जरूर दिया करते हैं, उनको अच्छा योग्य बनाने में। नश्वर शरीर के त्याग से पहले अपनी औकात के अनुसार कुछ ना कुछ औलाद को जरूर सौंपो, अपनी पत्नी को जरूर सौंपो। समझदार होते हैं वो माता पिता जो वक्त से पहले घर को व्यवस्थित कर जाते हैं। वरना जो एक खून होता है ना, वो खून खून का प्यासा हो जाता है। 2-2 इंच जमीन के टुकड़ों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कुछ सौंपो इस धरती को, इस परिवार को। परिवारों को संभालो। बड़े गलतियां करते हैं, छोटे जिंदगी भर उसको भुगतते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ऐसी गलतियां अपने जीवन में कभी मत करना। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष बाद तपस्या करके अपनी राजधानी में लौटे। महाराजा शुद्धोधन ने सुना कि उनका पुत्र एक दिव्य उपलब्धियां लेकर के आ रहा है नगर में। स्वागत के लिए द्वार सजाए गए, बंधन बाहर बंधे, गुलाब जल से बीथियां को सिंचित किया गया। बहुत स्वागत हुआ। जगह जगह महात्मा बुद्ध के स्वागत में जगह जगह चौक पुरे, पुष्प वृष्टियां हुई। महाराजा शुद्धोधन अपने हाथ में आरती का दीप लिए, थाल लिए, अपने पुत्र के स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि ये पुत्र संबोधि को लेकर आया है, ये पुत्र ज्ञान को लेकर आया है। ये पुत्र अब सामान्य पुत्र नहीं है। महाराज महल से निकले और देखा अपने उस पुत्र को जो अब मात्र सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध बनकर के लौटा है। अब वह बुद्धि बोधि को लेकर के लौटा है। महाराज आगे बढ़े, थोड़ा सा झुके, पुत्र के चरण छूने लगे। पुत्र ने अपने पैर पीछे कर लिए। महात्मा बुद्ध ने, महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि
महात्मा ये पैर पीछे क्यों कर लिए? बोले तुम मेरे पिता हो, पिता पुत्र के पैर कैसे छू सकता है? महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि मैं भले ही पिता हूं लेकिन तुम पुत्र नहीं रह गए हो। अब तुमने अपने कठोर तपश्चरण से, अपने जीवन से, अपने ज्ञान से, अपनी विरक्ति से, अपने तप से और त्याग से अब तुम पुत्र नहीं रह गए हो। तुम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हो जहां पिता पिता नहीं रहता, वह भी अपने पुत्र की चरण वंदना कर लिया करता है, उसके चरणों में प्रणाम करता है। अब तुम साधारण पुत्र नहीं हो, अब तुम महानता को उपलब्ध हो गए हो, ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं महात्मा, इस महल में तुम्हारा अभिनंदन है, पधारिए। महात्मा बुद्ध महल के भीतर गए, बहुत स्वागत हुआ उनका, सारा शहर नम्रीभूत हुआ महात्मा बुद्ध के प्रति। लेकिन जैसे ही नम्रीभूत हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि महाराज मैं चलूं वापिस अपने वन की ओर? अरे कुछ भिक्षा तो लेकर जाओ। सम्राट भिक्षा दे। महात्मा बुद्ध ने महल के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, एक एक स्थान को देखा जिसे 6 साल पहले छोड़ करके गए थे। देखते हैं महात्मा बुद्ध, मालूम है उन्होंने सम्राट से पूछा कि महाराज यशोधरा दिखाई नहीं देती है। पिता ने कहा कि पुत्र किस यशोधरा की बात करते हो? वह जिसे तुम रात को 12 बजे छोड़ करके चले गए, सोता हुआ। आज भी मेरी पुत्र वधू झरोखे में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। महात्मा यशोधरा ने 6 साल नींद नहीं निकाली है, वह आज भी टकटकी लगाकर देख रही है कि तुम आओगे, गौतम आएंगे, सिद्धार्थ आएंगे, सम्राट आएंगे, भावी सम्राट। वह आज भी खड़ी खड़ी तुम्हारा इंतजार करती है, न दिन देखती है न रात देखती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सम्राट यशोधरे कहां है? बोले ऊपर महल में जाओ, झरोखे में जड़वत बन करके बैठी हुई है, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे विरह में पत्थर हो गई है, न खाती है न पीती है, दुनिया के राग रंग उसे पसंद नहीं आया करते हैं। रात दिन तुम्हारी रास्ते पर निगाहों के फूल बिछा करके बैठी है, पलक पावड़े बिछाई बैठी है कि महात्मा बुद्ध एक दिन लौट करके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज आए हो तुम। सम्राट ने कहा कि जाओ अपनी धर्म पत्नी से मिल करके आओ। महात्मा महल में ऊपर गए, बैठी है जड़ बनी, केश बिखरे हुए, ना श्रृंगार है ना स्नान है, इंतजार कर रही है। जैसे ही महात्मा बुद्ध पहुंचे, उसके सामने जाकर खड़े हुए, यशोधरे। यशोधरा ने पलट के देखा, कोई आ गया, आवाज तो उन्हीं की लगती है। आवाज लगाई महात्मा बुद्ध ने, यशोधरे देखो मैं आ गया हूं, एक दिव्य ज्ञान को लेकर आया हूं, दिव्य प्रकाश को लेकर आया हूं। यशोधरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया, देखा, महात्मा बुद्ध के चरणों पे निगाह रखी और सिर तक देखा, दृष्टिपात किया अपने उस परम दिव्य धनी, दिव्य बोधि को प्राप्त हुए महापुरुष के। बैठी है यशोधरा, देख रही। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अभिवादन नहीं करोगे मेरा? किस बात का अभिवादन? तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मैं 6 वर्ष के बाद अपने जीवन के आत्म तत्व को लेकर लौटा हूं। यशोधरा ने कहा, मैं नहीं करूंगी तुम्हारा स्वागत, मैं तुम्हारा कोई अभिवादन नहीं करूंगी। दुनिया की नजरों में तुम भगवान बन गए होगे, दुनिया की नजरों में तुम बोधि को प्राप्त बोधि सत्व महात्मा बुद्ध बन गए होगे, मेरी नजरों में तुम एक अपराधी हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं नहीं कहूंगी कि तुम्हें सत्य मिला है, तुम पलायनवादी हो।
तुम जिम्मेदारियों से दूर भागे हो। महात्मा बुद्ध खड़े हैं, मौन हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। तुमने एक नारी के साथ, अबला के साथ अपराध किया है, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, मेरी नजरों में महात्मा कभी नहीं बन सकते आप। मेरी नजरों में एक धोखेबाज इंसान के अलावा तुम कुछ नहीं हो। करो तपस्या जंगल में, देखो महात्मा बुद्ध, 12 वर्ष से मैं झरोखे में बैठी हूं, ना मैंने अन्न खाया, ना पानी पिया, ना मैंने केस संवारे हैं। बताओ महात्मा बुद्ध, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी तपस्या बड़ी है या यशोधरा की तपस्या बड़ी है? कौन तप कर रहा है, कौन विरह की अग्नि में जल रहा है? तुम भगवान ढूंढने चले हो। अरे ध्यान रखो, इंसान से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखना महात्मा, मैं तुम्हें कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकती हूं। मेरी नजरों में तुम हमेशा अपराधी रहोगे। महात्मा बुद्ध के कंठ से एक शब्द नहीं था। पलकें झुका ली महात्मा बुद्ध ने, खड़े हैं निशब्द। खड़ी हुई यशोधरा, उसने कहा मैं आपकी चरण वंदना नहीं कर सकती हूं। एक बात बताओ, 6 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जब तुमको जाना था तो मुझसे बोल कर तो जाते, इतना तो बोलते कि यशोधरे मुझे राग रंग अच्छे नहीं लगते। मुझे बोलते ना कि मुझे विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं, बोल कर तो जाते मुझे कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। तो महात्मा बुद्ध, अफसोस है, यशोधरा तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती, ध्यान रखना। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने मुझे साधारण मरण धर्मा स्त्री समझा। मैं साधारण मरण धर्मा स्त्री नहीं, मैं छत्राणी हूं, ध्यान रखना। तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। लेकिन चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। मेरे हृदय में आघात है, तुम चोरी चोरी भगे हो। सिद्ध हुए तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वो अपनी पथ की बाधा पाते? ध्यान रखना, मैं कभी तुम्हारी बाधा नहीं बनती। तुमने बगावत की है मुझसे, तुमने पलायन किया है मुझसे। मेरी नजरों में तुम कभी महान नहीं होगे। तपस्या तुम्हारी नहीं महात्मा, तपस्या मैं 6 साल से कर रही हूं। झट से पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा यशोधरे ने। मालूम है, रात को 12 बजे अंधेरी रात में इस छोटे से बच्चे के साथ सोता हुआ मुझे तुम भाग गए थे। किस परम तत्व की तलाश में गए थे? कहकर भी नहीं गए। अद्भुत संन्यास था महात्मा बुद्ध का। ये राहुल है, 6 साल उम्र हो गई इसकी। आज ये राहुल, देख पुत्र, ये तेरे पिता हैं। और मैं आज इस राहुल अपने पुत्र से, उसके पिता से मैं वसीयत मांगती हूं, मैं विरासत मांगती हूं। महात्मा बुद्ध, जब अपने पुत्र को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो पुत्र को जन्म क्यों दिया था तुमने? ध्यान रखिए, प्रश्न थे एक विरहिणी के। क्या दिया तुमने इस पुत्र को? एक निर्धन से निर्धन पिता भी बच्चों को झोपड़ी तो देता है, तुम तो 12 बजे रात को भाग गए। ध्यान रखना है, क्या देकर गए? मैं कहती हूं कि पुत्र तुमसे अपनी विरासत मांगता है। महात्मा बुद्ध ने महल की तरफ देखा। यशोधरी ने कहा नहीं, ये महल तुम्हारे पिता का है, तुम्हारा नहीं है। और अपना बेटा अपने पितामह से विरासत नहीं मांग रहा, अपने पिता से विरासत मांग रहा है। तुम्हारा क्या है? ये तो पितामह का बनाया हुआ है। ये सम्राट, ये राज्य इसके दादा का है, ये तुम्हारा नहीं है। महात्मा, कुछ देर
बुद्ध चुप रहे, राहुल की तरफ देखा, कातर निगाहों से राहुल महात्मा बुद्ध को देखता, अपने पिता को देखता है। महात्मा बुद्ध ने राहुल से कहा कि राहुल, तेरी मां मुझसे विरासत मांगती है, तेरी मां कहती है मेरे बच्चे को वसीयत दो। राहुल का हाथ पकड़ा महात्मा बुद्ध ने, महल से उतार कर आंगन में लेकर आए और आंगन में खड़े होकर कहा, हे प्रजाजनों, हे राहुल की मां यशोधरे, एक पिता के पास जो होता है वह अपने पुत्र को देता है। मैं आज तेरे पुत्र को उसकी वसीयत और विरासत सौंपता हूं। तूने कहा है मेरे पुत्र को विरासत दो। महात्मा बुद्ध ने अपने झोले में से एक भिक्षा पात्र निकाला, राहुल के हाथ में रख दिया। ये तेरी विरासत है, ये तेरी वसीयत है, यह मैं तुझे प्रदान करता हूं। अभी तक बुद्ध मौन थे, ये यशोधरा मौन हो गई। तूने पुत्र के लिए वसीयत मांगा, ये सन्यासी पिता अपने पुत्र को इससे बड़ी कोई वसीयत नहीं दे सकता है, कोई विरासत नहीं दे सकता है। ये भिक्षा पात्र मेरी संपदा है। और कहते हैं, कहानी कहती है, राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र रखा और 6 वर्ष का राहुल पिता के साथ सन्यास लेकर भिक्षु बनकर वन की ओर चला जाता है। देख यशोधरे, मैंने अपने पुत्र को उसकी विरासत सौंप दी, ध्यान रखना है। अब यशोधरा निशब्द है, देखती है पति भी गए और पुत्र भी गया। तो यशोधरे ने सोचा, मेरा महल में क्या काम है। महात्मा के चरणों में भिक्षुणी बन करके जीवन गुजार दिया करती है। ध्यान रखना, आपसे मैं आग्रह कहता हूं, क्या सोचते हो आप, मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं वो रुपए पैसे की वसीयत नहीं। क्या सौंप कर जाओगे आने वाली पीढ़ी को आप? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जमीन जायदाद के अलावा कुछ और भी होता है, दौलत के अलावा कुछ और भी होता है हमारे पास। ये मकान ही वसीयत नहीं है, ये दुकान, ये परिवार, ये ऑफिस, ये व्यापार, ये बच्चे, ये पत्नियां, यही विरासत नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चों को धन दौलत सौंपो या न सौंपो, जो जीवन में तुमने यश कमाया है वो यश अपने बच्चों को सौंप करके जाइए। जो प्रतिष्ठा कमाई है वो बच्चों को सौंप कर जाइए। जो संस्कार तुमने जिए हैं वो संस्कार अपनी औलाद को देकर जाइए मेरे भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।